अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जाली अकाउंट्स केस में बनने वाली GI2 रिपोर्ट में किए जाने वाले जो इंकशाफात हैं उसके बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में हुकूमत करने का कोई अखलाकी जवाज़ बनता है। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जाली अकाउंट्स केस की अभी सिर्फ तहकीकात हुई हैं, साबित कुछ नहीं हुआ। लेकिन नुक्ता यहाँ ये भी है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तरह अपने ऊपर जो जारी केसेस हैं इनको कानूनी जवाज़ की बजाय सियासी महाज पर लड़ना चाहती है, और नून लीग की तरह ये समझती है कि जिसने इल्ज़ाम लगाया है वही इसको साबित करे। जबकि अहम सवाल ये भी है कि इतना बड़ा मेगा स्कैंडल सामने आने के बाद नून लीग क्यों खामोश है, उनकी तरफ से कोई बात नहीं हो रही। जबकि तहरीक इंसाफ अब सिंध के महाज पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए हमें एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन नंबर गेम अभी तक तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 से 20 अरकान को अपने साथ मिला लेती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है, जो तहरीक इंसाफ इसका दावा भी कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से लोग उनसे बात कर भी चुके हैं इस हवाले से, क्योंकि वो शायद वो समझते हैं कि अगर जरदारी साहब को सज़ा होगी तो उनका क्या होगा। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ मुराद अली शाह की तब्दीली चाहती है या पूरी हुकूमत की तब्दीली चाहती है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी भी कोशिश का सामना अवामी तौर पर करने के लिए तैयार है या नहीं। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब की काबीना का इजलास बहावलपुर में हुआ आज। इससे पहले ये इकदाम किसी और हुकूमत ने नहीं उठाया। क्या इसे पंजाब हुकूमत की सियासी चाल कहें या सूबा जनूबी पंजाब के क़याम के लिए इसे फिर संजीदगी का इजहार समझा जाए। लेकिन सवाल ये है कि एक इजलास के मुनक्किद करने से क्या जनूबी पंजाब के आवाम की जो महरूमियाँ हैं ये दूर हो पाएंगी। ये भी बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने अगले साल जो जुलाई तक जनूबी पंजाब में अलग आर्जी तौर पर सब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान जो किया है, लेकिन इसके लिए अभी जगह फाइनल नहीं हुई कि किस डिवीज़न में होगा। क्या वो बहावलपुर में होगा या मुल्तान में होगा, इसमें भी ये भी एक कशमकश है, ये भी तनाज़ात का शिकार है ये मसला। जबकि 1 यूनिट के क़याम के ख़ात्मे के बाद से आज तक बहावलपुर को अलग सूबा बनाने का मुतालबा भी आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। क्या जो हुकूमत पंजाब है ये जनूबी पंजाब को बहावलपुर, सरायकिस्तान समेत ये 3 हिस्सों में तकसीम कर पाएगी? ज़ाहिर सराय की अपना सूबा चाहते हैं और बहावलपुर वाले कहते हैं हमारी आनी जो सिचुएशन है उसको बहाल किया जाए। जबकि ऐसी सूरत हाल में जब अपोजिशन ने भी जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद लाने का मुतालबा किया है, अगर अपोजिशन साथ देने को तैयार है तो ये हुकूमत करारदाद कब तक लाएगी और बहावलपुर को भी क्या अलग सूबा बनाया जाएगा या नहीं, इस पर कैसे कंसर्न्स दूर होंगे बहावलपुर वालों के। प्रोग्राम के आखिरी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं कराची से, और कराची से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार वसीम बादामी और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ज्वाइन करेंगे और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वसीम, मैं आपसे शुरू करती हूँ। कराची में रहते हैं, बखूबी कराची में जो आजकल हो रहा है, कराची की सियासत से बखूबी आप वाकिफ़ हैं। सिंध में आप भी जानते हैं एक बहरानी कैफियत चल रही है। अहम वज़रा, वज़ीर आला, ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो है ECL में है। तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ वज़ीर आला सिंध की इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, बल्कि वो PTI तो एक्टिव हो रही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में गिराकर वो अपनी हुकूमत बनाए, इसके लिए वो दावा भी कर रहे हैं। अब देखा जाए तो सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के ज़ाहिर 2 तरीके हैं, या गवर्नर राज लग जाए या फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। तो क्या सिनेरियो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कर पाएगी, ये होगा? क्योंकि दावा तो कर रहे हैं कि 15 से 20 लोग उनसे रब्ता कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। गवर्नेंस के हवाले से मेरा ख्याल है, करप्शन के हवाले से सिंध के अवाम के साथ ज्यादती और जुल्म की इंतहा हुई है। लेकिन इस वक्त चूंकि मौजूद बहस वो नहीं है, बल्कि वो सवाल है जो आपने किया है। ये जो गवर्नर राज और ये सारी बातें हैं मेरे लिए बहुत हैरान कुन भी हैं और थोड़ी सी परेशान कुन भी हैं। जो 2 सूरतें आपने बताई, गवर्नर राज, अब इसकी लीगली कितनी पॉसिबिलिटी है इस पे कानूनी माहिरीन की अपनी अपनी राय है और उसमें इख्तिलाफ है। और दूसरी सूरत जो फॉरवर्ड ब्लॉक की है उसमें भी मेरे ख्याल में कानूनी और आईनी हवाले से बहुत सारी रुकावटें हैं और इखलाकी हवाले से तो बहुत सारी रुकावटें हैं। मुझे बड़ी हैरानगी है
कि पीटीआई के लोग ये सब करके क्यों पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये कहने का एक नादिर मौका फराहम कर रहे हैं कि देखो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, इसका करप्शन वरप्शन से कोई लेना देना नहीं है। असल में तो ये सिंध के अवाम को अपने मैंडेट से महरूम करना चाहते हैं और ये सारा कुछ जो है वो एक कोशिश है एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की। मुझे उम्मीद है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन मैं इफ यू अलाउ मी टू से, मुझे उम्मीद है कि ये पीटीआई की सिंध की सतह की क़यादत का एक एडवेंचर या ख्वाहिशात पर मबनी कुछ बयानात जरूर होंगे, लेकिन मरकज में इमरान खान साहब की सतह पर ऐसी कोई सोच संजीदगी के साथ नहीं पाई जाती, वरना सिंध के बहरान को भी जन्म देगा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को शायद ही अगर खत्म कर भी दे तो मुश्किलात को खत्म नहीं करेगा, मुश्किलात को बहुत कम अगर इमरान खान साहब की सोच नहीं है, फिर वो अपने वुज़रा को मना तो कर सकते हैं ना। सिंध में जो बयानात दे रहे हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तैयार रहे, हमसे पीपल्स पार्टी के 15 से 20 लोगों ने राब्ते कर लिए, फिर तो उनको अपने वुज़रा को मना कर देना चाहिए, भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको चलने दें। बात नहीं है कि फिरदौस, बिल्कुल सही है, देखिए ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एमक्यूएम पर गोलाबारी की थी और इमरान खान साहब ने उनको बुलाकर मना कर दिया था कि आप बयानात ना दें, फिर उन्होंने बयानात नहीं दिए थे, तो ये भी मुमकिन है खान साहब मना कर दें। और दूसरा है कि थोड़ा बहुत एक शुगल मेला सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी वो सब तो लगी रहती है, तो बयानात की हद तक ठीक है, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक पीटीआई को सिंध में अपनी जड़ें मजबूत करनी है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए मौसीकी अच्छी नहीं है। ज़ाहिर है एंकर्स को एक टॉपिक मिल जाते हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हिलारी साहब, सिंध हुकूमत ये कह रही है कि विफादे ठीक नहीं है, आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ ये करती है तो एक सियासी तौर पर जो एक रिवायत शुरू हो जाएगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए नुकसानदेह होगी? आपको नहीं लगता कि पंजाब में तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, वो भी बैसाखियों के सहारे, इत्तेहादियों के सहारे में बैठे हुए हैं, विफाक में भी इत्तेहादियों के सहारे में बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि बेवकूफ़ी करेगी विफाक की जानिब से ये इकदाम उठाया जाएगा? कल को उनके साथ भी विफाक में ही हो सकता है, पंजाब में हो सकता है। नहीं, अगर ऐसा हो उनके साथ, अगर वो इस हालात में, अगर उनका चेयरमैन, उनका को चेयरमैन, उसकी बहन, 7 MPAs, 5 प्रोविंशियल सेक्रेटरीज और 12 उनके गवर्नमेंट अपॉइंटेड बैंकर्स सब इस चीज में मुलव्वस हों, चोरी करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, पकड़े जाएं और फिर उनके साथ भी ऐसा कुछ चीज होता है, तो मैं तो खुद तो बड़ा खुश हूँगा कि ऐसी हुकूमत जा रही है। मैं तो हैरान हो गया हूं, वसीम बदामी साहब जब कह रहे हैं, खुद कह रहे थे कि उनको पता है कितना करप्शन हो रहा है सिंध में, कह रहे थे कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और अगर अनएक्सेप्टेबल है और इतना करप्शन है, अब एक मौका मिला है इस गारत गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए, और ये कह रहे नहीं नहीं ऐसी चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। माफ करिए, मेरा ख्याल है वो मौका सिर्फ आवाम के वोट, आई मे हेट दिस फैक्ट बट सिंध के आवाम ने पीपल्स पार्टी को ये मैंडेट दिया है। आई मे नॉट लाइक दिस फैक्ट बट इस फैक्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए इन तमाम तरह रियलिटीज के बावजूद। नहीं तो मैंडेट उनको दिया था कि गुड गवर्नेंस करें, चोरी की तो नहीं दिया था ना। और ये जो चोरी का जो ये हमने निकाला है, ये कुछ हमने गलत तो नहीं निकाला है, ये कोई JIT ने निकाला है। बड़े लोग, हिलारी साहब आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि JIT की रिपोर्ट मैंने भी पूरी पढ़ी है, बड़े संगीन इल्जामात हैं, लेकिन अभी ये इल्जामात हैं, तो अभी इस बुनियाद पर तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। इसको पीपल्स पार्टी के लॉयर्स डिनाई करेंगे, अपना मौकिफ देंगे, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी तगड़ी JIT रिपोर्ट है, लेकिन अभी तो इल्जामात है ना टेक्निकली, इसकी बुनियाद पर हुकूमत को कैसे चलता कर सकते हैं? हाँ, टेक्निकली देखिए बिल्कुल सही कहा आपके, ये इल्जामात हैं, मगर वो लोग जो इस गवर्नमेंट को जानते हैं और जो प्लेयर्स को जानते हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके साथ काम किया है और उनको देखा है, वो तो मानते हैं इस रिपोर्ट को ना। हम फॉरवर्ड ब्लॉक की क्यों बात कर रहे हैं? हम फॉरवर्ड ब्लॉक की इसलिए तो नहीं बात कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये सब गलत है, हम फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है ये सच है। मगर ये सही कहा आपने, जब तक ये प्रूव होता है इट कांट बी। मगर माफ करिए, एक इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इस मुल्क में, एक इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है जो कहता है कि अगर आईन को वायलेट हो रहा है, स्टेट को खतरा है और जो कानून के मुताबिक, वर्ड, डीड और स्पिरिट के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो आपका फर्ज है कि दखल देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये गवर्नमेंट गिरेगी या नहीं, सवाल ये नहीं है कि क्या गवर्नर्स रूल होगा कि नहीं, सवाल ये है कि कब होगा, यही एक सवाल है। और कौन सी पार्टी, क्या कोalition होगा, क्या पता। अगर
पीपीपी के 20 लोग चले जाएं, ऑपोजिशन के साथ मिल जाएं, क्या था पता आपको 70 लोग ना चले जाएं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक दफे ये गवर्नमेंट जब जाएगी, एक दफे जरदारी साहब का शैडो और उनका ग्रिप इस पार्टी से हटेगा, बहुत सारी चीजें होंगे। ब्रेक लेने दें, 20 लोग ब्रेक ले लेंगे। इसमें कितनी हकीकत है कि तहरीके इंसाफ जो है वो सिंध में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, एक्टिव है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि वज़रा तो टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब एक वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम साहब, सिंध हुकूमत तो ये कह ही रही है कि वफाक के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन क्या करें, पीटीआई के अपने लोग भी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तैयार रहे इस तब्दीली के लिए। उनके 15 से 20 लोग जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं, क्योंकि शायद उनको ये खौफ है कि अगर जरदारी साहब को सज़ा हो जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उनका क्या बनेगा। तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारी हो रही है। पीटीआई के लोग बड़े कॉन्फिडेंस से आकर ये बात कर रहे हैं, तो जिससे तासुर ये लिया जा सकता है कि शायद विफाक से आपको गो हेड मिला है। क्या इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मैं समझता हूँ इस हमारे नजदीक इस वक्त ये ऐसी कोई बात है नहीं। हम कोई ना फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत सोच रहे हैं, अच्छा। ना कोई हम हुकूमत बनाने की बात सोच रहे हैं। हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो मुतालबा अल्फाज में अवाम के सामने रख दिया है। हम कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जेआईटी की रिपोर्ट आई है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ता 10 दिन 15 दिन में फैसला भी इंशाल्लाह देगी। और हमें इस बात का मुकम्मल यकीन है कि अगर ये लोग जिनके नाम आए हैं इस जेआईटी रिपोर्ट में ये बरसरे इख्तिदार रहे तो ये कभी इंसाफ और एहतसाब के तकाजे पूरे होने नहीं। अब आप सोचिए कि जेआईटी लिख के दे रही है कि ये जो 550 बिलियन रुपए की फ्रॉड, चोरी, डकैती, लूटमार जो अकाउंट्स के जरिए से हुई है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि असद जरदारी साहब ने चोरी कर लिया, नहीं, एक फेक अकाउंट में उनके अकाउंट में पैसे दिए गए या उनके अखराजात दिए गए उस फेक अकाउंट से, और उसके बावजूद वो उसकी ओनरशिप नहीं मानेंगे। अच्छा, ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मलिक रियाज साहब पैसे देते हैं, हाँ, और खर्चे और उसके एवज वो बेनिफिट्स लेते हैं। अगर आपने इन लोगों को इख्तिदार से नहीं हटाया तो एहतसाब मुमकिन नहीं है। मुतालबा ये है, मुराद अली शाह साहब, आप चोर जब तक अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर सकते, ठीक हो गया, आपको ये ओहदा छोड़ देना। ठीक हो गया। अब पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अभी तो जीआईटी की रिपोर्ट आई है ना, अभी तो वन साइडेड हम पे इल्जामात लगे हैं, अभी कुछ साबित तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप हमसे वज़ीर आला सिंध की इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, तो इस तरह तो प्राइम मिनिस्टर साहब पर हेलीकॉप्टर केस चल रहा है, परवेज़ खटक साहब पर चल रहा है, नैब में अलीम खान साहब के केसेस चल रहे हैं। अगर तो आपने इखलाकी तौर पर बात करनी, मुकाबला करना है, फिर तो आप लोग भी अपने ओहदों से इस्तीफा दें। जब आप लोग क्लियर हो जाएं तो फिर आप लोग आके अपने ओहदे संभाल लें। ये इखलाकियात सारी वो कहते हैं हम पे ही अप्लाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं उनको वो इखलाकियात साबित करवा देता हूँ ना। एक केस हुआ कि ट्रक ड्राइवर ने 3 बकरियों के बच्चे को कुचल दिया, ऐसे कि वो सामने आ गए उसके। और एक दूसरा केस है कि ट्रक ड्राइवर ने 30 बच्चों की तरफ रुख करके उनको भून डाला, ट्रक के नीचे डाल के उनको मार दिया। कहें दोनों बात तो एक ही है, चाहे बकरी का बच्चा मरे, चाहे इंसान के बच्चे मर जाए, चाहे 3 बकरी मर जाए या 30 इंसान मर जाए। अरे कोई मुआवजा तो करो। इमरान खान के ऊपर टोटल केस अगर कुछ तो फाइन भी लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, 1 लाख से कम की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात ही नहीं है। बात यह कि आप देखें तो 4 या 11 साल तुम हुकूमत में कर रहे हो और तुम चोरी कर रहे हो खजाने पे, और तुम चाहते हो उसी खजाने पे तुम्हें बैठे रहने दिया जाए कि तुम और चोरी करते रहो और उस पैसे को इस्तेमाल करके तुम लोगों को खरीदते रहो, तुम सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो।
ये क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं आइन के तौर पे? अगर हमारी वफाक में हुकूमत है, नहीं कर रहे। अच्छा, तो क्या ऐसे आप इस लोगों बात को को तो डिनाई सख्त कर से रहे हैं कि सख्त तरीके तहरीक से डील इंसाफ करना ऐसा कुछ चाहिए। नहीं सोच रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने, सिंध में तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बनाए? आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं? इसका मतलब जो खुर्रम शेर जमान साहब बात कर रहे हैं वो जी, गलत है, दूसरे पीटीआई के लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है, जी, आप कह रहे हैं कि पीटीआई में ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती है? मैंने आपसे ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जिससे कि आप जो खुद सोच रही हैं वो बयान कर रही हैं। आप मुझसे सवाल पूछ ले। खुर्रम शेर जमान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों से राब्ता कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स हैं, जो ईमानदार भी हैं, जो दयानतदार भी हैं, जो वो सिर्फ वफादार ये भी नहीं हैं। कह रहे कि राब्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तैयार है उनकी हुकूमत जी, एक मिनट सुन ले ना जी। सुन ले। जी। वो लोग कहते हैं अगर इनकी चोरी साबित हो गई और इन पे ये इल्जाम साबित हो गए, हम ऐसी पीपल्स पार्टी में नहीं रहेंगे जो इनके अंडर होगी। तो मैं क्या करूं इसका? मैं क्या करूं? वो खुद कह रहे हैं और मैं राब्ता क्यों नहीं कायम करूं? आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी में वसीम, किस हद तक जायज है तहरीक इंसाफ का ये मुतालिबा कि वजीर आला सिंध रिजाइन कर दें? ये फिरदौस भाई का बहुत ही मासूमाना बयान है मेरा ख्याल है। एक तो देखिए वजीर आला सिंध पर रेजिग्नेशन की जो मुतालबा ये बहुत ताज्जुब खेज इसलिए भी है कि इस जेआईटी ने तकरीबन 900 लोगों को बुलाया, 118 नहीं आए, 725 आए। मुराद अली शाह साहब को नहीं बुलाया, उन्होंने अपना मौकिफ देना है। अभी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये वो बेगुनाह होंगे, लेकिन अभी उन्होंने अपना मौकिफ देना है। यानी कि एक शख्स को सुने बगैर उसके बारे में एक राय कायम कर ली गई है, या चले हकायक बयान कर दिए गए, उस शख्स को सुना नहीं गया है, happens to be the chief executive of the province and you are asking him to resign, number 1. number 2, वो जो कह रहे हैं ना कि देखें, वो तो खुद कह रहे हैं, अभी तुम्हारी शर्माते हो फिरदौस भाई, ऐसा लग रहा है कहना कि अब देखें ना हम तो किसी को नहीं तोड़ रहे, कोई खुद ही हमारे पास आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई इतना नजरियाती है पीपल्स पार्टी में कि उसको जेआईटी के बाद पता चला है कि जरदारी साहब तो बहुत करप्ट हैं और वो अपने नजरियात की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी छोड़ रहा है, तो फिर वो इतना नजरियाती भी होगा कि फिर वो उस टिकट पर भी लानत भेजेगा जो उसको पीपल्स पार्टी ने दिया था, और वो कहेगा मैं अवाम के पास जाऊंगा, फला पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा, फिर आऊंगा। फिर वो ऐसा काम कर ले तो ठीक है। ये नजरिया नहीं होता कि ओहो जरदारी साहब करप्ट हैं, मैं फिर ऐसा करता हूं पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में चला जाता हूं या मैं फ्लोर क्रॉस कर लेता हूं। ये नजरियाती नहीं होता, ये मफाद परस्ती होती है। फिर वसीम बदामी साहब आप इतने मासूम नहीं है जितने मासूम आप बन रहे हैं। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मेरी बात को कम फिरदौस साहब आ रही है, हिलाली साहब की जरा बात सुन ले, हिलाली कहना साहब, चाह रहे हैं, आप सुन ले जरा। वसीम साहब आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि नैब के सामने पेश हुआ है, नैब ने उनको बुलाया है और मुराद अली शाह नैब के सामने गया। जेआईटी ने नहीं बुलाया नंबर मुराद अली शाह साहब को, JIT ने दूसरी नहीं बात, अरे यार दूसरी बात है, अगर आप नहीं JIT ने चाहते हैं नहीं वो बुलाया। इस्तीफा दे तो बदतरफ हो जाएं, खुद कहें, पीपीपी वाले जाके उनको कहें कि खुदा के लिए आप बदतरफ हो जाएं। हम चाहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी हो और ये वो लोग आपको अक्यूज कर रहे हैं। चलिए आप बताएं ना उनको। मैं भी आपकी आवाज औहदे दिला के देता लिए हूं कि नहीं खड़े ज़फ़र हुए अली हैं। साहब की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए और इस्तीफा दिया जाए। मैं तो सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया इस पर। जेआईटी ने मैं नहीं कहता हूं बुलाया। ये बदतरफ fact हो बता रहा जाओ, हूं। स्टैंड असाइड, डोंट रिजाइन, चले, मैं भी आपके साथ आवाज मिला देता हूं कि हो जाए। मैं कहता हूं बदतरफ हो जाएं, करें यार, कमाल है। आप तो जब तक घसीट के ना ले जाएंगे तो आप निकलेंगे नहीं दफ्तर में। साहब, अगर पैमाना ये बनाना है कि किसी के खिलाफ एक इल्जाम लग गया उसको सुने बगैर उस पर वो बरतरफ हो जाए, चाहे वो इल्जाम नहीं है यार, यू नो वेरी वेल, कोई सबसे पावरफुल जेआईटी हिलाली साहब बनाया। इल्जाम है, ऐसी बातें तो ना करें। महीने अभी साबित तो कुछ नहीं हुआ ना, कैसे कह सकते हैं? अच्छा एक मिनट मैं बदामी साहब, मैं बदामी 900 साहब लोगों को आपसे बुलाया है, सवाल उसमें मुराद अली शाह नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। नहीं मेरे आप इस सवाल का जवाब दे दें। क्या शुगर मिल और सिक इंडस्ट्रीज को मुराद अली शाह ने सिंध के खजाने से पैसे दिए कि नहीं दिए? साबित होने देना। डॉक्यूमेंटेड पूछ रहा हूं सर, दिए, और मेरे ख्याल से नहीं लिखा यार, डॉक्यूमेंट जेआईटी पूरी पढ़ी है, बड़े मशकूक, बट और आगे सुनिए, कह रहा हूं। नहीं ओके, नो एंड फर्दर लिस्टेड 100 करोड़ रुपए सट्टा शुगर मिल को 100 करोड़ रुपए दिए गए और आज तक उस शुगर मिल की रिवैम्प करने में या उसको रिवाइव करने के लिए एक पैसा नहीं खर्च हुआ। उस 100 करोड़ का हिसाब कौन देगा? छठा शुगर मिल किस बुनियाद पे उन्होंने वो 100 करोड़ एकदम से फॉरवर्ड कर दिए? फिर सिख रिवाइवल के नाम पे
अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, ये सारा कुछ हुआ है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एक चीफ मिनिस्टर खतरात वैसे बढ़ रहे हैं। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद ने भी ये बयानात दे दिए हैं कि अकाउंट्स क्यों बनाए गए, किस तरह पैसों की हेरा फेरी होती रही, किस तरह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल होते रहे, किस तरह भत्ते के पैसे इन अकाउंट में जाते रहे। मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी साबित होना है। नहीं शाजिया, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुझसे मेरा तज्जिया जीआईटी पर पूछें तो अभी तो ये कहना ना कि कोई सिंध में एडवेंचर होना चाहिए या नहीं। अच्छा, अगर आप जीआईटी पर मेरा तज्जिया पूछें तो मैं समझता हूं कि जीआईटी के सामने पैनामा की जीआईटी तो बच्चा है। सख्त तरीन इल्जामात हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खतरे में है और होना चाहिए करप्शन की बुनियाद पे। घर भेजा जाना चाहिए उसको जिस पर करप्शन साबित हो जाए, क्रॉस करवा के हुकूमत गिरानी चाहिए, वरना करप्शन तो साथ बिल्कुल होना चाहिए। और करप्शन है, जीआईटी ने बिल्कुल वाज़ेह चीजें बताई हैं। जी फिरदौस, अच्छा जी, मेरी एक बात सुन लो इससे कि मुझे निकलना है। अच्छा। वो देखिए बदामी साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 535 पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 235 की बात करो, 234 देख लीजिए, उसके तहत गवर्नर रूल लगाया जा सकता है 60 दिन में हो जाता है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 149 देख लीजिए, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवीन कर सकती है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 130 के तहत भी है, 234 भी है, 235 भी है, व्हिच पर्टेन्स टू गवर्नर रूल भी है। पूरी एक डिबेट है, मैं पहले कह चुका हूं, एक लीगल माइनिंग और 149 भी है, और 149 भी है। इसमें कोई ठीक है, हिलाली साहब लास्ट कमेंट देने में ब्रेक लेनी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें उनके मिनिस्टर्स टीवी पे आकर करें उसको उनको मना कर दें। जी हिलाली साहब। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं तो मैं समझ सकता हूं, मगर मैं कुछ और भी अब कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं मुराद साहब के, अगर ये सब इल्जाम आपके साथ खिलाफ गलत हैं, फिर भी जिस तरीके से लोगों को मान रहे हैं, जिस तरीके से इंक्वायरी हुआ है, बड़े शक और शुबा है आपके खिलाफ। शक और शुबा इतना है कि आप थोड़ा सा हट जाएं, बदतरफ हो जाएं। ऐसा ना हो कि लोग अक्यूज यू ऑफ टेम्परिंग विद द एविडेंस। ये तो आप इफ्लाकियात की बात कर रहे हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तान में मिलती नहीं है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने दें। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आते प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल होंगे और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास जो था वो बहावलपुर में हुआ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहबाज गिल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। ये बताइएगा, बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत जो है जनूबी पंजाब के मसाइल से ज़ाहिर है उनको कंसर्न है, लेकिन जो असल डिबेट जो है, जो बहस इस वक्त जो चल रही है वो ये है कि सराइकी चाहते हैं हमारा सूबा बन जाए, बहावलपुर के लोग चाहते हैं हमारा सूबा बन जाए, उसमें आपके इत्तेहादी भी ज़ाहिर है शामिल है। वो कह रहे हैं कि जो हमारी आईनी हैसियत है उसको बहाल कर दें, हम जहाँ पे है ना हमें वहाँ पर रहने दें, आप 2 डिवीज़न पर मुश्तमिल सूबा जो है ना वो बना दें। तो आपने क्या जो आज पंजाब काबीना का इजलास रखा, इस इशू को डिस्कस करने के लिए आप लोगों ने रखा, इन मसाइल को आपने एड्रेस करना था? जी शाजिया, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को ये कहूँगा कि आप में से जिन लोगों ने बहावलपुर नहीं देखा उन्हें बहावलपुर ज़रूर आना चाहिए। बहुत खूबसूरत शहर है, फुल ऑफ कल्चर, इसकी हिस्ट्री बड़ी रिच है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। जिन लोगों ने इसे विज़िट नहीं किया तो पहली मेरी रिकमेंडेशन ये कि बहावलपुर को ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एक लोकल रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपके लोग पहुँचे और हम ये इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, जो आपने साउथ पंजाब का कहा, तो देखिए ये पीटीआई के मंशूर में एक सबसे बड़ा यहाँ के लोगों के लिए वादा था और इस वादे के पीछे एक बैकग्राउंड है। जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 100 रोज़ा तकरीब में बताया था कि सिर्फ पिछले 7 सालों में 265 अरब रुपए जो साउथ का हिस्सा बनता था उससे साउथ को डिप्राइव किया गया, और वो पैसा अगर नॉर्थ में या सेंटर में भी कहीं लग जाता तो साउथ के लोग शायद उसे फॉरगो करते कि उन्हीं के भाइयों पे लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसा जो है वो
किसी और के अकाउंट्स में चला गया। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि साउथ को डिप्राइव रखा गया, जिस वजह से ये साउथ पंजाब के सूबे की डिमांड आई। अब हमने अपने मंशूर में जब इलेक्शन लड़ा तो हमने इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा ये वादे पे साउथ में कि हम सूबा देंगे। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ किसी किस्म के लेम एक्सक्यूजेस नहीं दे रही। हम बिल्कुल ये सूबा देंगे, अपनी गवर्नमेंट के अंदर देंगे, और इस साल जून तक हम यहाँ पे साउथ पंजाब के किसी भी शहर में, अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ कहाँ पे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाएंगे जहाँ पे आला अफसरान होंगे, और इन लोगों को अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे वो सॉल्व होंगे। पहले मरहले में ये होगा, और इवेंचुअली जैसे मैंने कहा कि इसको प्रॉपर सूबाई खुद मुख्तारी इस एरिया को दी जाएगी साउथ को। तो क्या ये तनाज़ात इतने आसान हैं जो भावलपुर कह रहा है कि अगर आपने सब सेक्रेटेरिएट आर्जी तौर पे बनाना है आप इधर बना लें, मुल्तान वाले कह रहे हैं इधर बना लें, ये आपको लगता है इतना आसान और सादा मसला है और ये आप आसानी से हल कर लेंगे? देखिए, मसाइल कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन जब वो हल हो जाते हैं तो वो आसान लगते हैं, तो इसलिए आप परेशान ना होइए। जब आप किसी भी मसले में होते हैं, गिरदाब में होते हैं, तो आपको लगता है कि वो हल नहीं हो सकता, लेकिन जब हम उन चीज़ों को हल कर लेते हैं वो आसान हो जाते हैं। सो इंशाल्लाह जब हम आपको इसका सलूशन देंगे तो आपको लगेगा कि ये आसान है। सलूशन हमारे सामने, हमें पता है, हमारे इसका रोड मैप हमारे सामने, बस वक्त लगेगा। इसमें लोगों से डिस्कशंस होंगी, स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लिया जाएगा, जो कि हम इस टाइम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा डिसीजन नहीं करना चाहते जो किसी पर थोपा जाए। हम ऐसा डिसीजन करना चाहते हैं जिसमें सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, सब लोगों की कोलैबोरेशन हो, क्योंकि जब आप किसी को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो उस डिसीजन की ओनरशिप ज़्यादा होती है। सो हम चाहते हैं कि इस डिसीजन को लोग ओन करें, सिर्फ सूबा बना के, और उन लोगों की अगर महरूमियाँ वहीं पे हों, लोग जौहड़ों से पानी पिएं, वहाँ पे हेपेटाइटिस के, या पूरे साउथ में बच्चों का एक हॉस्पिटल है जो 200% से ज़्यादा ओवर ऑक्युपाइड है इस टाइम। तो अगर तो आपने सहूलतें नहीं देनी तो सूबा बनाने का भी सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम डिसीजन ऐसा करना चाहते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस हो थ्रू आउट द साउथ और दूसरे हिस्सों में भी, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ के लोगों का जो बुनियादी शेयर है इज़्ज़त में, उनकी हेल्थ, सेहत की फैसिलिटीज़ में और दूसरी फैसिलिटीज़ में, वो उनको मिले। वसीम, इतना आसान है कंसेंसस होना? अभी तो इस पर कंसेंसस नहीं हो पा रहा है कि सब सेक्रेटेरिएट किसको बनाया जाए, भावलपुर को बनाया जाए, मुल्तान को बनाया जाए। ज़रा ये आर्जी हल है, मुस्तकिल हल तो नहीं है। एक अभी फ़िलहाल जो इनका मंशूर था, जो वादे किए गए थे, एक कमेटी बनी है, तो उसको ज़ाहिर है इन्होंने भी अब जस्टिफाई करना है, एक आर्जी एक सेटअप बना रहे हैं। आपको लगता है कि इतना आसान है इस पर कंसेंसस होना? शाजी, मेरा ख्याल है ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इस सूबे के बनने के लिए जितने मवाफ़िक हालात पाकिस्तान में अभी हैं, इससे पहले कभी भी नहीं हुए हैं। जब तमाम तर अपोजिशन की जमातों का भी इस पर इत्तेफाक है कि वो काम करेंगे, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होगा तो ज़ाहिर उनको उसका क्रेडिट मिलेगा, एंड राइटली सो। उसमें पीटीआई की अपनी एफर्ट्स भी हैं, और ज़ाहिर है ये एक बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट है कि बाकी तमाम जमातें भी पार्टी नून लीग पीटीआई को लेने देगी? जाहिर है उनको मिला। देखिए, अगर नहीं लेने देंगे तो फिर वो लोग एक्सपोज होंगे। फिर पीटीआई कह सकती है कि भाई ये आईनी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें इन जमातों के साथ की जरूरत है। देखो, ये जमातें कल तक इलेक्शन में तुमसे कहती थी कि हम सूबा बनाना चाहते हैं, आज चूंकि हम ये काम कर रहे हैं तो साथ नहीं दे रहे, तो फिर लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? और फिर पीटीआई को कोई ब्लेम नहीं करेगा अगर मामला इतना ही शफाफ हुआ। बाकी जिन मसाइल का आपने तस्करा किया, देखिए ऑफकोर्स शाजिया, हम एक पाकिस्तान में नया सूबा बनाने की बात कर रहे हैं। मुमकिन नहीं है कि बगैर किसी इख्तलाफ के काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये उतने बड़े नौयत के इख्तलाफ नहीं है। ये काम मुझे लगता है फाइनली अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब से कुछ अरसे बाद पीटीआई इसको बहुत जल्दी भी नहीं करेगी, अगर हो भी पाया बहुत जल्दी तो भी इसलिए नहीं करेगी कि वरना जो बाकी जो पुराना सूबा है उसमें अपनी अक्सरियत खो देंगे, लेकिन जाने से पहले ये काम कर जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुझे लगता है अब ये काम होने जा रहा है फाइनली। सही। हिलाली साहब, पहली बात तो यह है कि अगर साउथ पंजाब का सूबा बना, और मैं सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि और भी सूबे बने, मगर ये अगर बन रहा है वेरी गुड। और मेरे ख्याल में हम लोगों को याद करना चाहिए कि भावलपुर के अमीर ने पाकिस्तान को कितने पैसे दिए शुरू में, जब हमें कोई नहीं था, वी वर बैंकरप्ट, हमारे पास कुछ नहीं था, और कायद आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया, कायद आज़म ने उनकी तारीफ की। तो मेरे ख्याल में अगर इट्स टाइम टू पे बैक, और अगर ऐसा हो सकता है और ये एक ही सूबा होगा, माने बावलपुर अलग सूबा नहीं होगा, साउथ पंजाब एक सूबा होगा, तो मेरे ख्याल में इसीलिए
मेरे ख्याल में अच्छा होता कि भावलपुर इस सूबे का दारुखिलाफा होता। दूसरी बात, मैं तो समझता हूं शाजिया कि अभी वक्त आ गया है कि हम समझें कि हर क्लासरूम में, मिसाल के तौर पे स्कूल में 30 बच्चों से ज्यादा, लोग कहते हैं 30 बच्चों से ज्यादा होना नहीं चाहिए, इसलिए टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो सीख नहीं सकते। ये हमारा जो 200 मिलियन का मुल्क है और इसमें 4 प्रोविंसेस हैं, जब दूसरे मुल्कों में मिसाल के तौर पे नाइजीरिया में 80 मिलियन है और 36 प्रोविंसेस हैं, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग एथनिक बेसिस पे प्रोविंसेस बनाते हैं, इसलिए डिमांड आ रहेगा सिराय की, डिमांड आएगा हिंद को, डिमांड आ गया पश्तून जो भी था, पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान। देखिए अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये जो एथनाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में, ये मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं है। बेहतर ये होता कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन आप मुल्क को डिवाइड करते और जितना मसलन 10 मिलियन लोग अगर एक जगह हैं, मेक इट अ प्रोविंस, और उस 10 मिलियन को एक असेंबली दें, उनका चीफ मिनिस्टर दें, तो उनको भी शायद बेहतर गवर्नेंस आती, मोर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन पूरा पाकिस्तान आता। मेरे अपने ख्याल में कि ये जो है ये साउथ पंजाब बना के रह जाएं, दिस इज रॉन्ग। इसलिए अभी से भी मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद तारिक बशीर चीमा हमारे साथ होंगे जो जनूबी पंजाब में शमूलियत की मुखालिफत कर रहे हैं, इनके इत्तेहादी भी हैं। तो जाहिर है इत्तेहादी जब किसी मामले में हर्डल्स क्रिएट करे तो मामला तो हल नहीं होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तारिक बशीर साहब। आपकी हमेशा से ही मुखालिफत रही है कि जनूबी पंजाब में बहावलपुर को भी जो है ना वो शामिल किया जाए। आप उनके इत्तेहादी भी हैं। अभी जो सब सेक्रेटेरिएट बन रहा है उसका अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि मुल्तान में बने या बहावलपुर में बने, तो आप लोग उनके इत्तेहादी भी हैं, तो ये कैसे मसला हल होगा? अब इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। अगर वो मुल्तान को बना देते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जनूबी पंजाब में आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। क्या आप लोगों की पार्टी का लाए अमल क्या है इस पर? देखिए, इसमें मैं गुजारिश करूं कि एक तो आप ये फरमा रहे थे कि मैं शुरू से ही मेरा इख्तलाफ रहा है। ये मेरा इख्तलाफ नहीं है, ये भावलपुर के लोगों की आवाज है। सही। और हम कत्तन जनूबी पंजाब के सूबे के मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। हमारी तरफ से आज बना दे, लेकिन आप चाहते हैं कि भावलपुर को भी आईनी हैसियत दें। समझने की कोशिश करें। जी। खुदारा हमारा मसला ये है कि हम आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जनूबी पंजाब का कहीं मुतालबा नहीं था, और ये मुतालबा जो है ये आफ्टर थॉट है। हमने 1970 में तहरीक चलाई थी। नूर मोहम्मद हाशमी, मियां निजामुद्दीन हैदर, ये हमारे 2 कौमी असेंबली के रुकन थे, जिन्होंने 1973 के आइन पर दस्तखत भी किए थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और जब 1 यूनिट बनने लगा था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ ये मुआहदा किया था कि जब हम इसको तोड़ेंगे भावलपुर की सूबाई हैसियत को रिवाइव करेंगे। हमने 225 साल बतौर एक रियासत के काम किया है और उसके बाद बतौर एक सूबे के काम किया है, जिसमें मखदूमजादा हसन महमूद साहब उस सूबे के वजीर आला थे। अब मुझे ये बताएं कि एक हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है वल्ला। हम कहते हैं जनूबी पंजाब को अब सूबा बनाएं, हमारा सूबा जो है वो रिवाइव किया जाए, और उसके लिए किसी कानून साजी, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ भी वो रिवाइव हो सकता है, और फेडरल गवर्नमेंट के वायदे मौजूद है, तहरीरें मौजूद है। मुझे नहीं समझ लग रही कि इस बात को इशू क्यों बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि जी ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कहते हैं कि जनाब इसमें कोई एक सूबे के तौर पे फिजिबल नहीं है, आप इसका रेफरेंडम करा लें। अगर तो भावलपुर के अवाम इंडिपेंडेंट सूबा चाहते हैं तो भले ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमने जनूबी पंजाब के साथ जाना, तो जनूबी पंजाब के साथ शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन आप हमें शामिल करना चाह रहे हैं साथ, हमसे आप बात नहीं कर रहे, हमें आप एतमाद में नहीं ले रहे।
हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहा। तो अभी सब हम सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में मुस्लिम जो लीग के सेक्रेटरी जनरल की सामने हैसियत हैं। से, पार्लियामेंट्री लीडर की हैसियत से मेरे साथ कम से कम आज तक किसी ने बात नहीं की कि हम जनूबी पंजाब के सूबे की तरफ जा रहे हैं, हम ये सेक्रेटेरिएट बनाना चाह रहे हैं, इसमें आपकी क्या इनपुट है, क्या अच्छा, तो आपका हुकूमत आप मशवरा है? लोगों को एतमाद में ले ही नहीं रही है कि सबसे सेक्रेटेरिएट बनाना चाह रहे हैं, मुल्तान में बना रहे हैं, बहावलपुर में बना रहे हैं, आपको बिल्कुल पेज पे रखा ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे सिर्फ ये बात समझा दें कि ये लॉलीपॉप हमें ना दें कि हम इसका कैपिटल जो है वो बहावलपुर में बनाएंगे, सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनाएंगे। मुझे आप ये बताएं, आप भी हिस्ट्री की तालिब इल्म होगी, मुझे ये बताएं कि जब कराची दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का, तो उसको जब शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद, क्या कोई कानून साजी हुई थी? With one stroke of pen, the capital was shifted from Karachi to Islamabad. कल को अगर मुल्तान के किसी वडेरे, किसी जगीरदार का दिल भर जाए कि मैं ये 1 घंटे का सफर क्यों करूं, तो हम उसे कैसे रोक लेंगे? ये कतन हम इस किस्म के तो लॉलीपॉप हमें तो लेने के इत्तेहाद लिए खतरे में लग रहा है जी। जी हमें तो इत्तेहाद खतरे में लग रहा है फिर। नहीं, अल्लाह रहम करे जी, इसमें इसी इत्तेहाद के खतरे में होने की बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां आप सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं वहां आप 2 सेक्रेटेरिएट बना दें। अच्छा, अगर मुल्तान में बने तो आप चाहते हैं फिर भावलपुर में भी बना दें? सिर्फ मुल्तान में आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है? हमारा भी बना दें। अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी, मुझे बताए ना, क्या जोर लगना है किसी का? तो जाहिर है जो आप हमारे अभी कंसर्न्स बता रहे हैं, ये आपने हुकूमत के सामने रखे होंगे ना कंसर्न्स? जी, हुकूमत हमसे पूछेगी तो रखेंगे ना, प्लीज, यही तो मैं रो रहा हूँ। हमने देखा MQM कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा करती रही, सूबा हजारा की तहरीक भी सामने आई। अगर हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बना देती है तो फिर आप समझते हैं कराची से भी ये तहरीक उठेगी, फिर हजारा सूबा की भी तहरीक दोबारा से उठेगी अगर एक तरफ ये कदम उठाया जाता है तो? देखिए, एक तो जाहिर है फिर हर कोई अपने अपने तौर पे आवाज उठाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कोई मेस क्रिएट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा कौमी सतह पर इस हवाले से इत्तेफाक है, अगरचे इख्तलाफ भी है जिसका इजहार किया तारिक बशीर चीमा साहब ने, लेकिन जितना ज्यादा इत्तेफाक इस हवाले से उतना किसी और जगह के हवाले से नहीं है। तो मुझे लगता है अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस पर है काम, इसलिए शायद बात वगैरह भी नहीं हुई हो। यकीनन पीटीआई बात भी करेगी और आई थिंक एक पैरेलल ड्रॉ नहीं हो सकता इसका कराची से या फिर बाकी जगहों से। और मैं अपनी राय पर काम हूं कि मुझे लगता है कि ये काम अल्टीमेटली इस हुकूमत के जाते जाते हो जाएगा। होना चाहिए सिर्फ जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए या बहावलपुर की आईनी हैसियत जो चीमा साहब बात कर रहे थे उनके कंसर्न्स भी देखने चाहिए, और अगर उसको भी बहाल कर दिया जाए पहले जो उसकी आईनी हैसियत तो कोई मुज़ायका नहीं है। देखिए, उनके कंसर्न्स बड़े जेन्युइन थे, हिस्टोरिकली लीगली थे, यानी आई डोंट नो, मैं लीगैलिटी का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि विद वन स्ट्रोक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग अ कैपिटल एंड क्रिएटिंग अ न्यू प्रोविंस ऑल टुगेदर। तो बहरहाल नए सूबे के लिए आपको एक कानून साजी चाहिए, आइन साजी चाहिए, उसमें रेलिवेंट ऐवान की और फिर पूरे पार्लियामान की 2/3 चाहिए। मेरा ख्याल है ये लीगली स्पीकिंग उतना सादा नहीं है काम जितना अभी तारिक साहब कह रहे थे। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। ये जब बस अब ये साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो बहावलपुर के साहब है, एक स्टेट था, उन्होंने जितना मदद किया पाकिस्तान को शुरू में किसी ने नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ, इट वॉज अ वेरी वेल रन स्टेट। बस एक दिन ये आया, ख्याल आया, उसको खत्म कर दिया। एक दिन ख्याल आया, स्वात खत्म हो गया। एक दिन ख्याल आया, एवरीथिंग एल्स वेंट। किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप लोगों को कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट करें। अगर एक साइंटिफिक प्लान, प्रैक्टिकल प्लान है, बनाएं, लाएं, सबके सामने रहें, डिबेट करें, सेमिनार्स करें, रेफरेंडम करें। आपको नहीं लगता ये बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं होगा एक ही वक्त में भैया वक्त 2 मुतालिबात पूरा करना? आप जनूबी पंजाब को भी सूबा बनाएं और फिर जो भावलपुर वाले मुतालिबा कर रहे हैं वो उनके अपने इख्तलाफात है, वहाँ की अपनी जो बिरादरी है वो उठकर सामने आ रही है कि जी हमें सब सेक्रेटेरिएट बनाएं अगर आप मुल्तान को भी बनाना चाहते हैं। तो ये हुकूमत के लिए मसाइल तो है हिलाली साहब। मेरे ख्याल में मिसाल है शाजिया, वो कह सकते हैं हमने वादा किया था और हम अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, मगर ये तरीका जो हम अभी इख्तियार कर रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है। हम एक टास्क फोर्स बनाएं, एमिनेंट पीपल दुनिया के लें, जी एक मुल्क नहीं दुनिया से लें, और कहें जाए बताएं एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे बेहतरीन तरीका क्या है और उसको फिर इंप्लीमेंट करें, रेफरेंडम एंड कंसल्टिंग द पीपल। कुछ नहीं, बैठे बैठे अच्छा यार बहावलपुर को बना दो, अच्छा यार साउथ पंजाब, तो भाई ये मुझे बताओ, सिंध आप भी बात कर रहे हैं रेफरेंडम होना चाहिए। 40 मिलियन, व्हाई नॉट?
नहीं, रेफरेंडम ऑन द होल प्लान ऑफ एक्शन। अब 40 मिलियन है सिंध में, सिंध एक प्रोविंस है। कराची से आप जाएं, उधर से कश्मीर से लोग कराची आते हैं, द बॉर्डर ऑफ सिंध। कौन आता है? कोई नहीं आता। वडेरे ही आ सकते हैं, वो ही आते हैं उनका काम करके। वसीम, लास्ट क्वेश्चन, रेफरेंडम होना चाहिए, जो बात चीमा साहब भी कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि रेफरेंडम करा के नया सूबा बनाने की आईन पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम बादामी हमारे साथ थे। ज़फ़र हिलाली साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।